गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिक्स 1 का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली इस चैप्टर में से, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म। ये चैप्टर 1 है फार्मास्यूटिक्स 1 में, डी फार्मेसी में। ये क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन सब कराने जा रही हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। इन एग्जाम्स में कैसा भी आता है। और जैसे कि इस बार देखा गया कि लॉकडाउन की वजह से आप लोग, बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स या बुक्स वगैरह नहीं है, तो ये नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। इसलिए ये थ्योरी सीरीज में स्टार्ट करी हूँ। इससे पहले मैंने एचपी का स्टार्ट किया है, वो एक अलग सीरीज चलेगा। और ये फार्मास्यूटिक्स 1 का आपका एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए ये कम से कम ये नोट्स आप देख करके विद एक्सप्लेनेशन आप समझ भी सकते हैं। और इसका आप अपना नोट्स बना करके आप एग्जाम में बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। जब हम ये फर्स्ट चैप्टर करते हैं तो इसमें 4 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। उसमें से ये पहला क्वेश्चन है, classify dosage form and explain solid dosage form with the suitable example and their relative application। या फिर यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि classify the various dosage form with example, यानी कि dosage form होता क्या है और उसके क्लासेस क्या हैं, उसको कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं विद एग्जाम्पल। तो इसका जब हम आंसर, ये जो मैं नोट्स दे रही हूँ, ये है कि कम से कम एवरेज स्टूडेंट है वो भी इस आंसर को लिख करके कम से कम इस आंसर को अटेम्प्ट करेगा और मार्क्स गेन कर सकता है। सो फर्स्ट है कि डोजेस फॉर्म बोलते किसको हैं। तो हियर से व्हेन द ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड इन अ प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी इट इज नोन एज अ डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म बोलते किसको हैं कि वो प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी, जब डॉक्टर से हम कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ क्वांटिटी लिख के देते हैं कि जैसे टैबलेट है ये 3 टाइम लेना है, कैप्सूल है ये 2 टाइम लेना है, इंजेक्शन 3 दिन के लिए 3 टाइम आना है, तो वो हमें प्रिस्क्राइब करके देते हैं। और जब उस प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी को हम खाते हैं या लेते हैं तो उसी को बोलते हैं डोजेस फॉर्म। और डोजेस फॉर्म में भी मतलब कि जो दवाइयाँ होती है वो एक तरीके की नहीं रहती है, कुछ टैबलेट फॉर्म में रहती है, कुछ सॉलिड फॉर्म में होती है, कुछ लिक्विड फॉर्म में होती है, और कुछ अलग अलग तरह के लोशंस वगैरह भी होते हैं। तो उसकी क्लासिफिकेशन हम इसके बारे में देखेंगे। तो अगर डोजेस फॉर्म के बारे में सिर्फ डेफिनेशन आ गया तो आप इतना भी लिखेंगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, द ड्रग आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड इन देयर ओरिजिनल प्योर स्टेट। अब ये जो डोजेस फॉर्म है इसका मतलब ये नहीं कि क्रूड ड्रग हम ले रहे हैं, यानी कच्चा माल जो हम कॉग्निस में पढ़ते हैं, तो वो नहीं है। ये क्या है, पूरा प्रोसेस होने के बाद जो मार्केट में जो हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, लोशंस, उसको क्या बोलते हैं, डोजेस फॉर्म बोलते हैं। यानी कि सेमी सॉलिड में है कि सॉलिड में है कि लिक्विड में है। दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड इन द डिफरेंट डोजेस फॉर्म आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द सुटेबल फॉर्मेशन। और ये जो हम मेडिसिन लेते हैं ये अलग अलग डोजेस फॉर्म में आता है, कुछ तो टैबलेट में आता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि डिफरेंट डोजेस फॉर्म में मिलते हैं, जो कि हमें फॉर्मुलेशंस के बाद होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बाद हमें मार्केट में वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब अगर इसका हम आंसर सिर्फ एक डेफिनेशन है, अगर 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का है, तो ये सिर्फ फर्स्ट लाइन लिखने से ही हमें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम कि जो डोजेस फॉर्म है उसमें ये चार्ट हमें आना बहुत ज़रूरी है, ये फ्लो चार्ट हमें आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से मालूम हो जाता है कि बच्चों को ये क्लासिफिकेशन आता है कि नहीं, कि जो दवाइयाँ जो मिलती हैं मार्केट में या जो डोजेस फॉर्म हम पढ़ते हैं वो कितने कैटेगरी में डिवाइडेड हैं और उसके अंडर में सब डिवीजन कौन कौन से हैं। तो ये फ्लो चार्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेसन में ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, ज़रूर याद करेंगे विद दिस फ्लो चार्ट। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म को अब 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो सॉलिड, और एक होता है लिक्विड, और जो थर्ड है वो है सेमी सॉलिड। सॉलिड यानी जो भी सख्त है, जैसे टैबलेट कैप्सूल हो गया वो सॉलिड में आ गया। फिर लिक्विड में जैसे कि सिरप्स वगैरह रहते हैं लिक्विड फॉर्म में, पतले। यस। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि लोशंस होते हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, क्रीम्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। अब लिखने का तरीका क्या है, फिर से सॉलिड फॉर्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है यूनिट डोजेस फॉर्म और नेक्स्ट है बल्क। जो यूनिट डोजेस फॉर्म है इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स, है ना। तो ये यूनिट क्यों कहा गया है, यूनिट यानी अकेला। जैसे कि टैबलेट को हम अकेले ले सकते हैं, एक टैबलेट होता है, 2 टैबलेट होता है, वैसे कैप्सूल भी 1 2। फिर वैसे पाउडर, जैसे कि ORS का शैसे वगैरह पाउच वगैरह आता है तो वो भी 1
पाउडर पाउच हो गया या 2 हो गया। फिर उसी तरह से पिल्स भी, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 पिल 2 पिल लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, यूनिट में आ गया, यानी अकेला अकेला भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब दूसरा जो कैटेगरी आता है ये बल्क में आता है। बल्क यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि कुछ तो बल्क जो ड्रग हैं वो हम इंटरनली यूज़ करते हैं और कुछ जो है वो एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसको जब हम कैटेगरी कर दिए, जब हम इसका क्लासिफिकेशन कर दिए, तो फर्स्ट हम लिख दिए कि इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, और एक एक्सटर्नली जो कि हम स्किन वगैरह पे अप्लाई करते हैं। तो इंटरनल में क्या आ गया, जैसे कि फाइन पाउडर्स आ गए जो हम इंटरनली यूज़ करते हैं, और सेकंड जो है वो ग्रैनुल्स एंड इफर्विसेंट ग्रैनुल्स आ गया। जैसे कि ये जितने भी इनो वगैरह है, जिसमें जो पाउडर को, जो ग्रैनुल्स को पानी में डालते हैं, जो गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं, वो किस में आ जाती है, इफर्विसेंट ग्रैनुल्स में आ जाते हैं। नहीं तो दूसरा क्या हो जाता है, ये फाइन पाउडर में आता है। तो ये तो हो गया इंटरनली जो हम ओरली लेते हैं और हमारे स्टमक में जाकर के वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आगे होता है। और ये है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी कि जैसे कि डस्टिंग पाउडर हो गया, जैसे कि कॉस्मेटिक वाले पूरे पाउडर्स वगैरह भी डस्टिंग पाउडर में आते हैं। इंसफ्लेशंस हो गया, डेंड्रिफाइट्स हो गया, जैसे कि टूथ पाउडर पेस्ट में भी आता है, लेकिन या फिर पाउडर में भी आता है। तो ये क्या है, एक्सटर्नली हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। फिर क्या है, ईयर पाउडर्स वगैरह भी आते हैं जो कि हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया सिर्फ सॉलिड डोजेस फॉर्म का। तो ये अच्छे से याद कर लेंगे कि सॉलिड डोजेस फॉर्म में एक यूनिट डोजेस फॉर्म, फिर बल्क, फिर अगेन बल्क डिवाइडेड इनटू इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। अब इंटरनल में भी फाइन और ग्रैनुल्स है, और एक्सटर्नली में ये सब एग्जांपल्स हमें वहाँ लिखना है। नेक्स्ट है लिक्विड डोजेस फॉर्म, यानी कि जो भी पानी के जैसे लिक्विड में आता है, तो कौन से, उसको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, उसको हम कैसे ग्रुप्स बनाते हैं, या फिर हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट है मोनोफेजिक एंड सेकंड है बाइफेजिक। अब ये मोनोफेजिक यानी कि क्या होता है, मोनोफेजिक, मोनो का मतलब ही होता है एक, और फेज यानी कि फेज बनाता है। जैसे कि अगर हम किसी लिक्विड में हम कुछ पाउडर मिला दिया, कुछ भी मिलाने के बाद वो पूरा पूरा डिजॉल्व हो रहा है, और हम उसमें लेयर्स नहीं देख पा रहे हैं, या फिर थोड़ी देर के बाद उसमें सेडिमेंट नहीं हो पा रहे। जैसे कि हम पानी में शुगर डिजॉल्व करते हैं तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, बाद में वो हमें दिख के नहीं आता है कि उसमें हमने शुगर डाला, क्योंकि नीचे नहीं बैठता है। अगर हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो नीचे नहीं बैठेंगे। तो वैसे केस में हम बोलेंगे कि वो मोनोफेजिक है, एक ही फेज है। और ये बाईफेजिक यानी कि दो फेज बनाता है, जैसे कि ऑयल एंड वाटर है, कभी मिक्स नहीं होते, वो दो लेयर्स बनाते हैं, इसलिए बाय बाय यानी कि दो, और वो फेज बनाते हैं, है ना। फिर इसमें देखिए जो मोनोफेजिक है, जो एक ही फेस बनाता है, जिसमें हम बता नहीं सकते कि क्या उसमें डिसॉल्व किया गया है, तो वो भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल में क्लासिफाई किया गया है। अब एक्सटर्नल में कौन कौन से हैं, जैसे लिंटमेंट्स है, लोशंस है, गार्गल्स है, थ्रोट पेन्स वाले हैं, माउथ वॉशेस हैं, स्प्रे है, आई लोशन है, आई ड्रॉप है, या फिर नेजल ड्रॉप है। ये क्या हो गया, ये मोनोफेजिक। जैसे कि हमने ये देखा भी है कि जो आई ड्रॉप वगैरह होता है उसमें कुछ भी हमें अलग से कुछ सेडिमेंट वगैरह नहीं दिखता, वो पूरे पूरे क्लियर होते हैं। यस नो। इसी तरह से ईयर लोशंस भी वैसे होते हैं, या फिर नेजल ड्रॉप भी। अब इंटरनली जो हम यूज़ करते हैं मोनोफेजिक में, जो कि हम माउथ से ओरली लेते हैं, उसमें है जैसे सिरप है, एलिक्सर्स है, लिंचर्स है, ड्रॉप्स है। तो ये क्या हो गया इंटरनली, यानी कि हम ओरली लेंगे या फिर क्या बोलते हैं, हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो जाएगा, तो वो इंटरनली हो गया। अब ये बाईफेजिक, जैसे कि दो लेयर बनाएंगे, जैसे कि कुछ सिरप्स होते हैं जो हम थोड़ी देर के लिए रख दे, जैसे जेलोसिल वगैरह, तो क्या होता है, लिक्विड ऊपर आ जाता है, सॉलिड नीचे बैठ जाता है, दो फेज, दो लेयर दिख के आती है, तो वो बाईफेजिक में हो गए। अब इसमें भी दो कैटेगरी है, जैसे इमल्शन हो गया और सस्पेंशन हो गया, इमल्शन एंड सस्पेंशन। ये डिटेल में हम नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी कि ना तो ये सॉलिड है और ना ही ये पूरा पूरा लिक्विड, ये बीच वाले, जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह रहते हैं, वो सेमी सॉलिड में आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, फिर से एक्सटर्नल और इंटरनल एप्लीकेशन है इसका। एक्सटर्नल यानी जो बाहरी हम यूज़ करते हैं, वो क्या है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, पेस्ट है, जेलीज है। अब जो हम इंटरनली जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म है, सपोजिटरीज है या फिर पेस्ट्रीज हैं। अब इसमें ये तो चार्ट, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता ही आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, डोजेस फॉर्म आर मेनली क्लासिफाइड एज। अब डोजेस फॉर्म को हम दूसरे मतलब कैसे क्लासिफाई करते हैं, एक तो सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड सेमी डोजेस फॉर्म। तो जब ये क्वेश्चन आया तो इतना कम से कम चार्ट हम बना देंगे, और हम स्टार्टिंग का थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे तो भी एनफ है, एवरेज स्टूडेंट के लिए, जो लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं लिखने से बेहतर है कि कुछ हम लिख करके आएँ। अब ये सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कभी कभी 2 मार्क्स में सिर्फ सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में पूछ लेता है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म आर अवेलेबल इन द यूनिट फॉर्म एंड बल्क फॉर्म।
जो ये सॉलिड यूजेस फॉर्म है ये यूनिट फॉर्म में, जैसे कि मैंने कहा कि टैबलेट एक होता है या 2 टैबलेट हम बोलते हैं, 3 टैबलेट बोलते हैं, वैसे कैप्सूल हो गया, वैसे पिल्स हो गया। और उसी तरह से बल्क है, जैसे कि डस्टिंग पाउडर वगैरह है या कॉस्मेटिक में जो भी पाउडर हम यूज़ करते हैं उसको हम गिनती नहीं कर सकते, उसके मॉलिक्यूल्स को, उसके पार्टिकल को हम गिनती नहीं कर सकते, तो क्या उसको हम बोल देते हैं, बल्क फॉर्म बोल देते हैं। अब यूनिट फॉर्म को अगर डेफिनेशन डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे कि कंसिस्टिंग ऑफ डोजेस विच आर टेकन इन नंबर्स। यूनिट यानी कि जो हम नंबर्स में हम लेते हैं, जैसे कि एक टैबलेट सुबह खाना है, एक दोपहर में खाना है, एक रात में खाना है, लाइक दिस। अब टैबलेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, टैबलेट्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट और मेडिकामेंट which are prepared by molding or by compressing and used for the oral administration। यानी टैबलेट जो है सबसे पहले हम ओरली उसको लेते हैं, है ना, हम पानी के साथ मुंह में लेकर के हम उसको निगलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन विसे, है ना। अब ये टैबलेट जो है ये सॉलिड डोजेस फॉर्म में आता है क्योंकि ये सॉलिड रहता है, हार्ड रहता है, और ये इसमें मेडिकामेंट जो हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, थेरापेटिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, वो उसमें मिलाया जाता है और उसको मोल्ड यानी कि कोई उसकी मशीनरी में ढांचा रहता है, जैसे कि उसको कौन सा शेप देना है ना, और उस पर एक लाइन भी होती है कि इतना हाफ भी काटना है, उसको तोड़ना है, तो वो इसलिए हम तोड़ सके, तो उसको एक सांचा में डालते हैं, तो उसको मोल्डिंग बोलते हैं। और वो कंप्रेस करके उसकी जो मशीन होती है उसमें क्या करते हैं, पहले तो वो पाउडर डाल देते हैं, पाउडर को ऊपर से एक कंप्रेशर आता है और वो उसको पिस्टल उसको दबा करके उसको सॉलिड उसको फॉर्म दे देता है। नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल आर सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द ड्रग इज इनक्लोज्ड। एक्चुअली क्या होता है, इसमें कैप्सूल में एक शेल होता है जो कि जिलेटिन से बना रहता है, और कैप्सूल हम देख भी चुके हैं इसलिए हमें ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो ऊपर जिलेटिन रहता है लेकिन अंदर मेडिकामेशन रहता है, अंदर दवाई एक्चुअली रहता है। डिपेंडिंग ऑन देयर फॉर्मुलेशन द जिलेटिन कैप्सूल शेल मे बी हार्ड और अ सॉफ्ट। और जो उसका कवर है जो जिलेटिन है, हो सकता है कि वो हार्ड भी हो या फिर सॉफ्ट हो। बल्क फॉर्म किसको बोलते हैं, बल्क फॉर्म बोलते हैं कि सम सॉलिड आर पैक्ड एंड सप्लाइड इन अ बल्क। बल्क जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया कि जैसे फेस पाउडर है, ये क्या होता है, एक पूरे डब्बे में रहता है और ज़्यादा रहता है, इसको हम एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल ऐसा हम नहीं बोलते इसको। तो ये डस्टिंग पाउडर में आता है। फिर इंसफलेशंस है, स्नफ्स है, टूथ पाउडर, ये सबको हम गिनती में नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बल्क। सो विद दिस एक आंसर का तो हम प्रिपरेशन कर चुके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार पूरे रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं, कोई सा भी एमसीक्यू वाला नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग दिस थ्योरी फॉर द कमिंग एग्जाम। और ये थ्योरी आना ही आना है, यानी कि ये एग्जाम में अगर ये चैप्टर है तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है कि 95% ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस चैप्टर में से। सो आप ये आंसर अच्छे से तैयार करेंगे और आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए कि अब टाइम नहीं है तो कम से कम आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाए। लॉकडाउन के टाइम में ये सब आपको बहुत परेशानी हुई या बहुत सारे बच्चों के पास अभी भी नहीं होगा, तो ये कम से कम फॉलो करके आप याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।